सोलन के टैंक रोड पर बंद पड़ी सीवरेज लाइन सिर्फ अब तकनीकी समस्या नहीं रही, अब ये इलाके के लोगों के लिए डर और बदहाली का कारण बन चुकी है। वर्षों से सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे न केवल भारी दुर्गंध फैल रही है बल्कि लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि नगर निगम इस समस्या को हल करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। वजह है एक व्यक्ति जो हर बार मरम्मत कार्य में रोड़ा अटका देता है। आज फिर जब नगर निगम की टीम और पुलिस अधिकारी काम करने पहुंचे तो उस व्यक्ति ने उनका सामान ही छीन लिया और लोहे की रॉड से पड़ोसी पर हमला कर दिया। ये कोई पहली घटना नहीं थी, इससे पहले भी वो कई ईंट कभी रोड से हमले कर चुका है। उसकी दहशत इतनी है कि अधिकारी और सफाई कर्मचारी खाली हाथ लौट जाते हैं। स्थानीय पार्षद शैलेंद्र गुप्ता और प्रभावित लोग अब खुलकर बोल रहे हैं। क्या एक व्यक्ति की मनमाने के आगे कार्य नहीं हो पा रहा? यहाँ तक कि पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। लोगों का जीना दुभर हो चुका है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग दम घुटने से परेशान है और महिलाएं घरों से बाहर नहीं बैठ पा रही। सवाल यह है कि पुलिस और अधिकारियों के समक्ष ऐसा हो रहा है, क्या मधुबन कॉलोनी वासियों की समस्या हल नहीं हो पाएगी? सभी चाहते हैं कि समस्या का कोई स्थायी हल निकाला जाए। पिछले 2-2.5 साल से इस समस्या को सारे आसपास के लोगों को उन्होंने परेशान कर रखा है। 3 बार कोशिश की सीवरेज की पाइप डालने के लिए, इसने वो लड़ाई झगड़ा करके वो नहीं डालने थी। अब वो चौक हुई भी है और सबका मानना है कि इसी ने की है चौक, और उसको पिछले 15 दिन से नहीं खोलने दिया। मैं नगर निगम का पहले तो धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने आज दूसरी बार हमारे सैनिटेशन के पूरे डिपार्टमेंट को विद ऑर्डर भेजा है कि लोगों को वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और विशेषकर हमारी कमिश्नर मैडम ने इसको इनिशिएटिव लेते हुए कि तुरंत जाके उसको खुलवाया जाए। इसलिए संडे को भी छुट्टी वाले दिन यहाँ वो लोग आए थे, लेकिन यहाँ फिर उनसे पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की। और आज जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय जिस तरीके से जब्बल उनकी छाती पे मारी गई है, और वो मैं ये कहता हूँ कि भी ये जो मुकदमा है वो 307, 109 के अंदर ये मुकदमा पुलिस की मौजूदगी में ये काम हुआ है। ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इस तरह की, और मजे की बात यह है, ये जो ऑन रिकॉर्ड इसकी इंक्रोचमेंट जो है, जो यहाँ सबसे ज्यादा झगड़ा करता है, ऑन रिकॉर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी और कमेटी ने भी ऑन रिकॉर्ड इसकी इंक्रोचमेंट है। तो भी ये यहाँ बिल्कुल पागलपन पे उतरकर ये किसी की भी मतलब ये जान ले सकता है। और मेरा ये मानना है कि भी पुलिस को इससे पूरी सख्ती करनी चाहिए, जबकि वो तीसरी बार यहाँ आ चुके हैं। इस नाली को बंद करने के लिए पुलिस विभाग बार बार जिस तरीके से बंद करते हैं, और ये बार बार पुलिस विभाग आता है, हमारा सैनिटेशन डिपार्टमेंट पूरा यहाँ, और इसी काम के लिए कम से कम ये तीसरी या चौथी बार यहाँ आ चुका है। जी, आज सुबह काम कराने आए थे ना पुलिस वाले, तो ये सामान उठा के ले गया कमेटी वालों का। तो मैं लेने जा रहा था सामान, मैंने बोला भाई सामान वापस कर दे, कमेटी वालों ने काम करना है। तो इसने झब्बल, गुस्सा आ गया इसको, इसने झब्बल उठाई और मेरे चेस्ट पे मार दी। अब वो मेरे दर्द हो रही है, पर झब्बल का बैक हिस्सा लगा मेरे, अगर फ्रंट होता तो वो अंदर चली जाती। तो मतलब बहुत डेंजरस आदमी है ये, और ये किसी के साथ भी लड़ जाएगा, कुछ भी मार देगा, सनक जाता है, सनक के है बस, उसको पता नहीं लगता फिर क्या कर रहा है ये। तो ये बहुत डेंजरस आदमी है, किसी के साथ भी लड़ सकता है, किसी को भी मार सकता है, बहुत डेंजरस है ये। पुलिस वालों को बोल दिया अभी मेडिकल कराएंगे ले जाके मेरा, तो क्योंकि अपने आप तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम जाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, पुलिस मेडिकल कराएगी। अब जैसे जैसे ठंडा हो रहा है खून और ज्यादा बढ़ रही है मेरी। आज जब ये अभी निकलने लगी, हमने लेबर को बुलाया, 2 बार लेबर को बुलाया, 3,500 हजार प्राइवेट लेबर पैसे ले गई, इसने लेबर को भगा दिया ईंट पत्थर मार के। तो मेरा ये है कि मेरी बात आप प्रशासन तक ये पहुंचाओ, ये बंदा मानसिक संतुलन खो गया और इसको सोसाइटी में रहने लायक नहीं है। जहाँ इतनी बदबू आती है कि हम लोग बाहर नहीं बैठ सकते, जब भी आते हैं ना कोई करके कुछ जाता है ना कुछ। हमें तंग कर रखा, हमारे बच्चों को भी तंग कर रखा।